खुशी का सुहाना सफर एपिसोड 16। अब तक आपने सुना कि कैसे खुशी और दुबे जी मिलकर दीपक को किसी साजिश में फंसाकर उसे अपने अंडर कंट्रोल करना चाहते हैं और उस साजिश में वो कामयाब भी हो जाते हैं। दीपक को अपने बुनी हुई साजिश के जाल में फंसा देखकर दुबे जी और खुशी दोनों उसे और इमोशनल डैमेज करना चालू रखते हैं। अब आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आ रही हूँ अपनी लिखी हुई स्टोरी जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफर। उम्मीद करती हूँ कि आपका और मेरा ये सफर भी सुहाना रहेगा। अगर मेरी लिखी हुई कहानी आपको पसंद आए तो मेरी कहानी को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट मुझे जरूर दें। थैंक यू। खुशी डर जाती है कि पापा कहीं जोश जोश में दीपक को सब कुछ ना बता दे। वो बात संभालते हुए बोलती है, पापा थोड़ा गुस्से और जज्बातों पर काबू रखो। इस बेचारे दीपक ने अभी अभी इतना बड़ा कांड किया है और देखा नहीं था आपने? कांड करने के बाद कैसे सन्न रह गया था बेचारा। जैसे से काटो तो खून नहीं। ऐसे में यादाश्त भी थोड़ी इधर उधर हो जाती है। कुछ याद नहीं आ रहा इसे सही से बेचारे को। ऊपर से आप इतना गुस्सा हो रहे हो। कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में नहीं था इस जार की देखरेख करना। शायद ऐसा इसीलिए हो गया। मगर डर तो इस बात का है कि अगर मम्मी को इस जार के टूटने के बारे में कुछ पता चला तो क्या होगा। दीपक की धड़कन और तेज हो गई। तभी दुबे जी ने खुशी को बोला, बेटा इस जार में तेरी माँ की जान बसती थी, ठीक वैसे ही जैसे एक राजा की जान उस तोते में बसती थी और उस तोते के टें बोलते ही राजा भी टें बोल गया। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी माँ भी इस जार के टूट जाने के सदमे में कहीं टें ना बोल जाए, क्योंकि उसे एक नहीं बल्कि दो सदमे एक साथ लगेंगे। पहले सदमे की वजह जार का टूट जाना और दूसरे सदमे की वजह श्रवण कुमार के वेश में छुपे दीपक नाम के दीमक द्वारा ही जार तोड़ देना। खुशी बेटा अब तेरी माँ शायद ये सदमा। इतना बोलते उनका गला रूंध गया। दीपक अब रोने लगा। तब खुशी दीपक को गले लगाकर बोली, ए दीपक मेरे भाई तू रो मत। कुछ नहीं होने दूंगी मम्मी को और कुछ भी नहीं होने दूंगी मेरे भाई की इमेज को। अपनी खुशी दीदी पर भरोसा रख, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। अभी कुछ उपाय सोचती हूँ, तू इस तरह रो मत। दीपक के आंसू पोंछने के बाद कुछ देर सोचने का नाटक करते हुए खुशी जोर से बोली, दीपक मिल गया आइडिया। मैं अभी जाती हूँ कुम्हार अंकल के शॉप पर और फिर वहाँ से ऐसा ही सेम दिखने वाला जार ले आऊंगी। और फिर तू अपनी बहन की क्रिएटिविटी के बारे में तो जानता ही है, तो मुझ पर भरोसा रख। मेरे दिमाग में उस जार की पूरी पिक्चर कह दे। हूबहू वैसा ही दिखने वाला जार बना दूंगी। बस मम्मी को कुछ मत बताना दीपक, वरना माँ। खुशी भी रोने का नाटक करने लगी। उसे रोता देख दीपक फिर से रोने लगा। खुशी फिर से दीपक को संभालते हुए बोली, दीपू मेरे छोटे से भाई, हमारे पास रोने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हमें मम्मी के उठने से पहले ही ये काम फिनिश करना होगा। शाम 4 बजे तक मम्मी जग जाएगी, उससे पहले ही सारा काम निपटाना है। दीपक बोला, हाँ दीदी, हमें जल्दी से कुम्हार अंकल की दुकान पर चलना चाहिए। दीपक की ये बात सुनकर दुबे जी बोल पड़े, दीपक तू पागल हो गया है? अभी अभी इतना अनमोल जार तोड़ दिया तूने। तुझे क्या लगता है अब हम तुझ पर भरोसा कर पाएंगे? मुझे अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा तुझ पर, इसलिए तू यहीं रुक, मैं जाता हूँ खुशी के साथ। तब खुशी बहुत प्यार से दीपक से बोली, दीपक पापा अभी तुझसे गुस्सा है और नाराजगी तो मुझे भी है तुझसे, क्योंकि तूने इतनी गिरी हुई या यूं कहूँ कि इतनी गिराई हुई हरकत जो की है तूने। गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है तुझ पे कि एक चपेट मार दूं तुझे, पर क्या करूं, भाई जो है तू मेरा, और फिर माँ की और माँ के जज्बातों की फिक्र भी जो है मुझे। तू भले ही माँ का लाख श्रवण कुमार हो, मगर आज लग रहा है कि मुझे तुझसे ज्यादा माँ की फिक्र है। इसलिए तू सुन मेरी बात, तू जितनी देर हमारी आंखों के सामने रहेगा तुझे देखकर पापा का खून खोलेगा। और तू थका हुआ भी तो है, तू दवाई लेकर जा अपने कमरे में रेस्ट कर। तब तक मैंने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है उसे अंजाम देती हूँ। पर तू अब ज्यादा मत सोचना इस बारे में, क्योंकि जितना ज्यादा सोचेगा उतना ज्यादा नर्वस रहेगा। और हाँ, एक बात और, मम्मी के सामने बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करना। नहीं कर पाया तो नॉर्मल रिएक्ट करने की पूरी कोशिश करना। कहीं जज्बातों में बहकर मम्मी के सामने सब बक मत देना, वरना तेरी जो मतिया पलेट होगी सो अलग। मम्मी की नजरों में मेरी और पापा की इज्जत भी गिर जाएगी और फिर इस ट्रिपल सदमे के कारण मम्मी के साथ कुछ गलत होने के आसार 3 गुना बढ़ जाएंगे। इसलिए कुछ नहीं सोचना है तुझे इस बारे में, और मम्मी के सामने तो इस बारे में मुंह भी मत खोलना। तुझे दवा देती हूँ,
दवा लेकर सो जा। खुशी दीपक को पेन किलर देती है और उसे उसके कमरे में ले जाकर सुला देती है। दीपक कुछ ही देर में सो जाता है। उसे सोता देख खुशी उसे कंबल उड़ाकर उसके कमरे से दबे पांव बाहर आ जाती है और बाहर आकर उसका गेट लॉक कर देती है। दुबे जी दीपक के कमरे के बाहर ही खड़े होकर खुशी के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। दुबे जी खुशी से कुछ पूछते। खुशी अपने होठों पर उंगली रख के दुबे जी का हाथ पकड़ के दीपक के कमरे से दूर उसी हॉल में ले जाकर प्लान कामयाब हो जाने की खुशी में झूमने लगती है। दुबे जी भी साथ में झूम रहे थे। दुबे जी बोले, बेटा मानना पड़ेगा तुम्हारी शैतान खोपड़ी को। जो दीपक हमारे साए की तरह पीछे पीछे घूमता था, हमारे जासूसी करता था, अपनी मम्मी से हमारी चुगली करता था, आज वो दीपक लाचार होकर बेसहारा होकर रो रहा है और अब उसका सहारा हम ही है और आगे से हमारे भरोसे ही उसकी जिंदगी की गाड़ी चलेगी। अब से कुछ भी नहीं है वो हमारे बिना। खुशी बोली, हाँ पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अब बेचारा अपने खुशी दीदी की क्रिएटिविटी के भरोसे चैन की नींद सो रहा है, पर उस गधे को इतना भी नहीं मालूम कि उसकी खुशी दीदी तो पहले ही अपनी क्रिएटिविटी दिखा चुकी है और इसी बदौलत ही उसे पैर दर्द के साथ साथ सर दर्द की गोली भी लेनी पड़ी। उस दीपक की वजह से हम दोनों को बहुत बार माँ के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। बेटे को अब पता चलेगा कि शर्मिंदा होते हैं तो कैसा महसूस होता है, जब वो हर पल, हर मिनट, हर घंटे खुद की हुई गलती के लिए खुद को शर्मिंदा महसूस करेगा।